हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्राम क्लासेस के अंदर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड है। ये इसका तीसरा पार्ट है। आपने हमारे पहले और दूसरे पार्टों को बहुत सहायता दी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप पीटीईटी के अंदर 150 में से आप आराम से 140 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आप हमारा तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि वो दंड कैसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, या फिर वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, या फिर दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, या फिर स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो हमें कोई बंदा है जिसने दंड किया है, तो उसको हमें कैसा दंड देना चाहिए। तो हमें इसका जो सही आंसर है उसका ये है कि दंड पाने वाला अपने आप को सुधार ले, क्योंकि हमें सिर्फ जो दंड किया है उससे मतलब होता है, ना कि इससे कि हम किसी और का आगे दंड होने से रोक सके। और किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? जो किंडरगार्टन जो स्कूल्स थे ये कहाँ खोले गए थे? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में। ये सबसे पहले खोले गए थे जर्मनी में। ओके, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो इसका सबसे सही आंसर है वो है वार्तालाप करना। कि किसी भी हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा वार्तालाप करनी चाहिए। अगर वो हमारे लोकल वर्ड्स में यूज़ होएगी, डेली लाइफ में भी उसको यूज़ करें तो हम उसको ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों का जो चरित्र निर्माण होता है उसके अंदर सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने वालों की, या फिर धार्मिक शिक्षा की। तो जो इसका सही आंसर है वो है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्रों की। ओके, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण में उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो जो इसका सही आंसर है वो है भ्रमण विधि। ओके, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ती है, ग्रामीण छात्रों में साक्षरता बढ़ती है, देश में साक्षरता बढ़ती है, या फिर ये सभी। देखिए, अगर निशुल्क और अनिवार्य स्कूलें होगी तो इससे सब जगह ही उन्नति होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ये वो क्वेश्चंस है जो रिट के लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इसको रिट वाले बंदे भी देख सकते हैं। तो इसमें है एनी बेसेंट, फ्रॉबेल, जॉब डेवी। तो इसका सही आंसर है फ्रॉबेल। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य अभिरुचि है। यह विचार किसका है? रूसो का है, मरिया मॉन्टेरेसी का है, मेडुलम का है, या फिर पीटी नन का है? तो इसका जो सही आंसर है यह है पीटी नन। ओके, इन्होंने दिया था ये। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो वैसे ही आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सबके पास एक अच्छा ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन हो। तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। जो भारतीय पद्धति के स्कूल थे कौन से थे? तो मदरसों, आश्रम, या गुरुकुल, या मकतब। इसका सही इंसान है गुरुकुल। जो थे आजकल के ही जैसे स्कूल थे, यहाँ पे भी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था।
ओके। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। स्त्री की शिक्षा को बढ़ावा देने के एक महान समर्थन थे। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, कार्वे थे या अरविंदो जी थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है कार्वे जी थे। नेक्स्ट, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माता पिता या फिर उनके अध्यापक। तो बच्चों का जो प्रथम अध्यापक होता है वो होता है उनके माता पिता। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक, अगर आप इसका सही आंसर दोगे हर व्यक्ति कर सकता है, ये गलत है। ये हर व्यक्ति के बस का नहीं है, इस ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग और कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हर व्यक्ति के बस का नहीं है। सीखने का मूल्य तत्व क्या है? तो सीखने का मूल्य तत्व क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का या फिर व्यवहारिक मनोविज्ञान का, या फिर ये सभी ज्ञान उसको होने चाहिए। उसको ये सभी सही आंसर है, उसको ये सभी ज्ञान होने चाहिए, क्योंकि एक पढ़ाने में उसको ये सभी ज्ञानों का आवश्यकता होनी है। वो बच्चे को देख के उसके बारे में पता लगा सके, वह बच्चों को समझ सके, ऐसे सभी ज्ञान उसको आनी चाहिए। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा एक है, यह सामाजिक विकास है, व्यक्तित्व आवश्यकता है या फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या फिर श्रद्धानीतिक आवश्यकता है। ये क्या है? यह है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक पद्धति को दबाती है या फिर समूह प्रवृत्ति को दबाती है। 66 का जो आंसर है यह मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक है, दिमाग को तंदुरुस्त बनाने वाला है। ओके। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या फिर क्रियाशीलता पर जोर। इसका सही आंसर है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ओके। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्ण ज्ञान का पता हो। तो विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का कार्य हो या फिर ये सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ये सभी। ओके। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से, जैसे ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अभ्यास से क्या है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, आपको याद होता है या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। अभ्यास करने से क्या होता है? तो अगर आप इसमें करोगे अभ्यास करने से याद होता है या फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो आपकी आंसर्स गलत है। हमें अभ्यास करने से हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ये आंसर इसका सबसे सही उत्तर है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या है? तो वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुटिल हो जाती है, या फिर बी और सी दोनों। तो जो 70 का जो आंसर है वो है बी और सी दोनों। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो किलपैट्रिक था, पोस्टलॉजी था या फिर विलियम जेम्स था या फिर जॉन डेवी था। या आप ये वो क्वेश्चन है जो आप पीटीटी पढ़ोगे तो उनमें आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर सी, विलियम जॉन्स। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो शिक्षण की जो डाल्टन विधि है इसे आरंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर डाल्टन को, पारखस्ट को, किलपैट्रिक को या फिर पेस्टलॉजी को। 72 का आंसर है वो है पारखस्ट को। ओके। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है?
तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया अभी, ये हर्बर्ट्स को कहा गया है। ओके, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसने कहा है? ये कथन मैकेंजी ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, रूसो ने कहा है, या फिर जॉन लॉक ने कहा है? तो ये जो कथन है ये मैकेन ने कहा है। ओके, और कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षा सामग्री का अभाव, या फिर शिक्षक के स्तर का भ्रांति, कक्षा के शोरगुल। इसका जो सही आंसर है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कि हमें कक्षा में जो भी कोई भी काम करना चाहिए या फिर कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहिए, वो शिक्षक के स्तर का भ्रांति बनाना चाहिए। ओके, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर इसमें कोई कमी है तो हमें कमेंट करके हमारी कमी को सुधार करने का एक मौका दीजिए। आप इसे शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इसका ज्ञान ले सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग to Gram classes. We will help you to crack any exam at the any state of level. Thank you very much.